जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। औषधे चिंतये विष्णु भोजने च जनार्दनम शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं परवासे त्रिविक्रमं नारायणं तनु त्यागे श्रीधरं प्रिय संगमे दुष्प्रेषणं गोविंदं संकटे मधुसूदनं कानने नरसिंहं च पावके जलसायिना जलमध्ये वारहं च पर्वते रघुनंदनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम्। नमस्कार दोस्तों, श्री बद्री धाम देवभूमि उत्तराखंड से पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, हमारा आज का विषय है लग्नेश का पंचम भाव में प्रभाव। आज हम पंचम भाव से प्रमाणित भावगत फल पर विचार करने का प्रयास करते हैं। साथियों, पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, पुस्तक, लेखन, कार्य में सफलता, असफलता, ज्ञान व ज्ञान प्राप्ति की दिशा, प्रेम, प्रेमिका, श्रृंगार, कामुकता आदि पर विचार किया जाता है। इसी भाव से बेटा, बेटी अथवा संतान, संतान कैसी होगी, सुखी या दुखी, आज्ञाकारी या विपरीत, इन सभी कारकों पर विचार पंचम भाव से किया जाता है। इसके अलावा आत्मा, यंत्र, मंत्र, तंत्र, भविष्य ज्ञान, श्रुति, स्मृति, वेद पाठ, उपासना, मंत्र जप, सिद्धि आदि पर पंचम भाव से विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, इसी क्रम में पंचम भाव से राजच्युत होना, राज शासन की मोहर, मंत्री, कर, शास्त्र ज्ञान, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इंटरटेनमेंट, पेट, स्त्री का गर्भ, प्रथम गर्भ की स्थिति आदि का अध्ययन किया जाता है। साथियों, लग्न त्रिकोण एवं केंद्र भाव होता है। लग्न का स्वामी लग्नेश अगर पांचवें भाव त्रिकोण में स्थित होगा तो अति शुभ माना जाता है। यह भाव नवम भाव से नौवां भाव होता है। इस प्रकार यह सूक्ष्म भाग्य स्थान भी कहलाता है। यह हमारे प्रारब्ध का भाव है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भाव है। पंचम भाव जातक के पूर्व जन्म का कारक माना जाता है। अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में पंचम भाव में है, इसका मतलब जातक ने पूर्व जन्म में शुभ कर्म अर्थात पुण्य कर्म ज्यादा किए हैं, अर्थात जातक इस जन्म में भाग्यशाली हो। जातक अपने पिछले जन्म के पुण्य के कारण जीवन में आसानी से सफलता प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्ति को 70 से 90% जहां प्रयास करना पड़ता है, वहां ऐसे व्यक्ति को 35 से 50% प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अर्थात ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। पंचम भाव उपासना, मंत्रों, वेदों, शास्त्रों के ज्ञान से संबंधित होता है। यदि लग्नेश पंचम भाव में शुभ स्थिति में है, तब जातक अच्छा उपासक होता है, श्रद्धा एवं भक्ति भाव वाला धार्मिक विद्वान होता है, मंत्रों का अच्छा जानकार होता है,
मंत्रों को सिद्ध करने में सक्षम होता है। जातक वेद विद्याओं का जानकार भी हो सकता है। यहाँ पर जातक उत्तम ज्ञान प्राप्त करता है, विद्वान व्यक्ति बनता है। ऐसे जातकों में धार्मिक यात्राओं पर जाना, धर्म में विश्वास रखना, पारंपरिक परंपरा का पालन करना आदि गुण पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर लग्नेश पंचम भाव में बलवान है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे दिखने में कैसा भी हो, मगर ऐसे व्यक्ति को मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है, यह समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव एक धर्म त्रिकोण माना गया है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। यहाँ व्यक्ति को नाम और शोहरत अवश्य मिलेगी। यह भाव व्यक्ति की प्रतिष्ठा और प्रभाव के लिए विचारणीय होता है। यह भाव व्यक्ति के मान सम्मान को दर्शाता है। यहाँ से विद्या, बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा भी देखी जाती है। लग्नेश की पंचम भाव में स्थिति के अनुसार, लग्नेश के बलाबल के अनुसार पंचमेश की स्थिति और बलाबल के अनुसार बुद्धि के कारक बुध और ज्ञान के कारक गुरु की स्थिति और शुभ प्रभाव के अध्ययन के पश्चात व्यक्ति की बुद्धि और शिक्षा पर शुद्ध विचार किया जा सकता है। फिर भी भावफल के अनुसार अगर लग्नेश पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, बुद्धिमान होगा, मगर पूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा या नहीं, इसके लिए पंचम भाव के साथ साथ नवम और एकादशेश भाव का अध्ययन करना भी परम आवश्यक होता है। साथ साथ पंचमेश और शिक्षा कारक ग्रह पर भी विचार करना आवश्यक होता है। पंचम भाव में लग्नेश की स्थिति जातक में शिक्षा और कला में सुख को दर्शाता है। जातक को शिक्षा की प्राप्ति होती है, जातक शिक्षित होता है। ऐसा जातक अपनी बुद्धि से संबंधित कार्य करेगा, अर्थात मेहनत करने वाले कार्य की बजाय दिमाग वाला कार्य करेगा। जातक में योजना बनाने की मंत्रणा शक्ति होगी। आखिर प्लानिंग भी बुद्धि से होता है। जातक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्राकलन एस्टिमेट बनाकर कार्य करने में माहिर होगा। ऐसा जातक हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करना पसंद करेगा। स्मार्ट वर्क भी शिक्षा की बदौलत ही करेगा। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश बुध, शुक्र और गुरु होगा तो जातक का मन शिक्षा में लगेगा, जातक बुद्धि से कार्य करेगा। और अगर लग्नेश सूर्य, शनि और मंगल होगा तो जातक की शिक्षा ऊर्जा से संबंधित होगी, जिसमें शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग भी करना पड़ेगा। साथियों, पंचम भाव में स्थित लग्नेश वाला जातक हाजिर जवाब, तनुक मिजाजी होता है। ऐसे जातकों को तुरंत ही किसी भी बात पर गुस्सा आ सकता है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव से इनका स्वभाव क्रोधी हो सकता है।
ऐसे लोग अधिकतर राज कार्य में संलग्न होते हैं। ऐसे लोग अक्सर बीच में पढ़ाई छोड़कर कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे जातक अपने बल पर धनी बनने में सफल होते हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि होती है। अगर लग्नेश मध्यम स्थिति में पंचम भाव में है तो ऐसे जातक एग्रेसिव स्वभाव और स्थिर नेचर, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य वाले होते हैं। प्रिय साथियों, और भी महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। पंचम भाव संतान से संबंधित भाव होता है। यदि लग्नेश पंचम भाव में है तब जातक की कई संतान हो सकती है। जातक को उत्तम संतान सुख प्राप्त होता है। मगर यहां भी दो स्थितियां बनती हैं। प्रथम स्थिति, लग्नेश शुभ स्थिति में पंचम भाव में है तब संतान के जन्म के बाद जातक भाग्यशाली होता है। जातक कुल दीपक होता है। संतान उत्पत्ति के बाद जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। कुल मिलाकर बच्चों के कारण उत्तम प्रसिद्धि और सुख प्राप्त करेगा, अर्थात जातक की संतान प्रसिद्ध होगी या फिर संतान की प्रसिद्धि के कारण जातक प्रसिद्ध होगा। द्वितीय स्थिति, साथियों, अगर लग्नेश पंचम भाव में कमजोर स्थिति में है अर्थात पंचम भाव पीड़ित है तब संतान सुख मध्यम या प्रथम संतान की हानि समझनी चाहिए। ऐसी स्थिति में संतान से सुख के साथ साथ दुख भी होता है, जैसे प्रथम गर्भ खराब होना। कुल मिलाकर संतान सुख में कमी बनी रहती है। यदि लग्न और लग्नेश के मध्य राशि परिवर्तन है तब संतान प्राप्ति में कमी संभव है, या फिर वक्री बुध की स्थिति पंचम भाव में है तो संतान प्राप्ति में विलंब समझना चाहिए, या फिर जन्म कुंडली में लग्नेश और पंचमेश दोनों पीड़ित हैं तो संतान प्राप्ति में विलंब समझना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर यहाँ लग्नेश और पंचमेश निर्बल होकर अधिक अशुभ प्रभाव में होंगे तो निसंतान की संभावना भी बन सकती है। अगर पंचम भाव में अधिक पाप ग्रहों, गर्म ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति को बुद्धि भ्रमित होने की संभावना भी बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, लग्नेश की पंचम भाव में स्थिति बच्चों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। बच्चों के लिए आपका ज्ञान और शिक्षा के कर्तव्यों और जिम्मेदारी को व्यक्त करता है। ऐसा जातक अपने बच्चों की देखरेख, उनको पढ़ाना, बच्चों का मनोरंजन करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ प्यार जताना अधिक पसंद करता है। लग्नेश की पंचम भाव में स्थिति आपके दादा दादी या फिर मान सम्मान के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। यहां लग्न स्वयं रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में पंचम भाव से संबंधित कारकों का ध्येय जुड़ जाता है। यहां स्थित लग्नेश का फल पंचमेश के ऊपर भी निर्भर करता है। कुल मिलाकर यहां स्थित लग्नेश आपकी कलात्मकता को दर्शाता है, संतान के प्रति आपके कर्तव्य को दर्शाता है। अगर लग्नेश पंचम भाव में स्थित है तो जातक पुत्र प्रेमी, दानी एवं विख्यात होता है।
जातक का कंठ अच्छा होता है, जातक की संगीत में रुचि होती है, ऐसा जातक जरूरत पड़ने पर त्याग की भावना रखता है, जातक दयालु और दूसरों की सहायता करने वाला होता है, मधुर स्वभाव वाला, विलक्षण बुद्धि वाला होता है, ऐसा जातक छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेता, इनकी आयु लंबी होती है, पढ़ने में अच्छा होता है, इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, धन संचय करने में अच्छा होता है, इनका विशेष गुण यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो, सब सुखी रहें। तो ये उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात यह लोग बड़े विचारधाराओं के होते हैं। अगर लग्नेश पंचम भाव में स्थित हो तो जातक सट्टेबाजी में भाग्यशाली होता है, जातक शेयर मार्केट से भी अच्छा पैसा कमा सकता है, जातक में अंतर्ज्ञान की अद्भुत क्षमता होती है। प्रिय दोस्तों, पंचम भाव प्रेम का कारक भाव होता है। अगर लग्नेश पंचम भाव में स्थित होगा तो व्यक्ति का भावुकता के प्रति झुकाव देखा जा सकता है। ऐसे जातक प्रेम के प्रति अधिक लगाव रखते हैं। जन्म कुंडली में पंचम भाव से प्रणय संबंधों का पता चलता है, जबकि सप्तम भाव विवाह से संबंधित भाव होता है। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह होता है। इस प्रकार जब पंचमेश, सप्तमेश एवं शुक्र का शुभ संयोग होता है तो पति पत्नी दोनों में घनिष्ठ प्रेम संबंध होता है। ऐसी ग्रह स्थिति में प्रेम विवाह भी संभव हो जाता है। अगर शुक्र सप्तमेश से संबंधित होकर पंचम भाव में बैठा है तो प्रेम विवाह होता है। अगर पंचमेश व सप्तमेश की युति अथवा राशि परिवर्तन हो तो भी प्रेम विवाह संभव होता है। मंगल एवं शुक्र का परस्पर दृष्टि संबंध प्रेम विवाह का परिचायक होता है। पंचम या सप्तम भाव में सूर्य एवं हर्षल की युति भी प्रेम विवाह को जन्म देती है। अगर पांचवें भाव में स्थित लग्नेश नवम और दसम भाव से संबंध बनाता है तब कुंडली में एक उत्तम राजयोग का निर्माण होता है। इस राजयोग के कारण जातक विवाह के पश्चात भाग्यशाली होता है, अर्थात जब दुल्हन आती है तब जातक भाग्यशाली हो जाता है। यदि लग्नेश पंचम भाव में पंचमेश के साथ हो तब जातक सरकार या प्रशासन से अच्छी सहायता प्राप्त करता है। ऐसा जातक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। जातक एक अच्छा डिप्लोमेट या मंत्री हो सकता है। यहाँ पंचम भाव में ग्रहों की बेहतर स्थिति में जातक प्रशासनिक अधिकारी अथवा लाभ के पद पर कार्य करता हुआ देखा जा सकता है, अर्थात जातक राजा या का प्रिय होते हैं। यहाँ पंचम भाव राजनीति से संबंध रखता है। यदि लग्नेश पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हो तब व्यक्ति राजनीति दलों से लाभ प्राप्त कर सकता है। लग्नेश के बल के आधार पर ही राजनीतिक दलों में व्यक्ति का स्थान निश्चित होता है, अर्थात व्यक्ति नेता होगा या नेता लोगों के संपर्क में होगा। और अगर लग्नेश पंचम भाव में बली है तो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में जा सकता है। साथ ही अगर पंचमेश भी अगर
पंचम भाव में बलि है, तब जातक किसी राजनीतिक दल का प्रधान व्यक्ति भी हो सकता है। कुल मिलाकर लग्नेश और पंचमेश की युति जातक को राजनीतिक क्षेत्र में ले जाने में सक्षम होती है और इनके बल के अनुसार ही जातक सफलता प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।